मैंने कहा बात मुकाबलों की हो रही है तो बड़े बड़े मुकाबले लड़े हैं जनाब इन्होंने, और अक्सर व बेशतर ऐसे ज़बरदस्त मुकाबले लड़ते हुए नज़र आए हैं ये कि मैं आप अगर ग्राउंड में हैं तो सीटों पे चढ़ गए हैं, अगर घर पे हैं तो सोफ़ों पे चढ़ गए हैं, और इनकी तारीफ़ में कई दफ़ा मैंने और आपने सीटियाँ भी बजाई हैं, तालियाँ भी बजाई हैं और वाह वाह भी की है। जी हाँ, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और जब मौका मिलता है इनको खेलने का तो इतने इतने लंबे छक्के मारते हैं ये कि आप यकीन करें कि गेंद जो है वो ग्राउंड से बाहर भी जा गिरती है। और इत्तेफाक ये है कि हम भी साथ खेले हैं थोड़ा सा, लेकिन खेले ज़रूर हैं। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आपके मेरे बड़े पसंदीदा हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर उमर अकमल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए जनाब, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, बैठे ना यार। प्लीज। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, बड़ी तैयारी हुई है। मैं तो ऐसे ही आया था। बड़े मैचेस खेल रहे हैं यार पिछले दिनों आप लोग। मैं असल में यहाँ पे रमज़ान खेल रहा था क्रिकेट, तो कुछ मैचेस खेल रहा था। हाँ, उमर एसोसिएट की तरफ से। अभी ज़रा दूसरी टीम में चला गया हूँ। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बताएं आप सब ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक। पीएसएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। बस अल्लाह ताला का लाख लाख है ना? अल्लाह पाक का बड़ा। कैसा लगता है कमबैक हो रहा होता है तो? बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है, और इतना टाइम के बाद और इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकल के जी, और इस तरह की परफॉर्मेंस आना, मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है, और उसके बाद अपनी फैमिली का, अपनी स्पेशली वाइफ का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि इतने मुश्किल टाइम पे मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी टफ टाइम थोड़ा सा रहा बीच में। बिल्कुल ऐसे ही है, और कोई नहीं, ज़िंदगी है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। इसमें बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने कि जो इंसान क्लोज होना चाहते हैं, जी, जब थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली दूर होते हैं, तो असली चेहरा उनका सामने आ जाता है। लेकिन ये है कि मैंने इससे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि अपनी चीज़ें इम्प्रूव करूं और अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूं पाकिस्तान के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है माशाल्लाह, एक ही फैमिली के इतने सारे लोग, बड़ी लंबी लिस्ट है। या तो सगे भाई हैं या कजन्स हैं, सारी एक से बढ़कर एक माशाल्लाह, एक लाइन लगी हुई है यार। ये चक्कर क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारी फैमिली पे, माशाल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कसम से मैं बड़ा, मुझे रश्क आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के। एज ए पाकिस्तानी हमें भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम पाकिस्तान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पाकिस्तान का ही नाम रोशन होता है अगर एक ही फैमिली से सारे प्लेयर्स आए तो। कितने हो गए? एक तो आप तीनों भाई हो गए जी, बाबर है, बाबर हो गए, बाबर आजम जी, और अपना शादाब भी हो गए। नहीं शादाब नहीं, शादाब नहीं, मैं हूँ, कामी भाई हैं, अदनान है और बाबर है। बाबर जी, कोई और भी है? अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी। जी, अभी इंटरनेशनल अभी वो नहीं खेले। अच्छा, जी जी, लेकिन वो भी खेल लेंगे। मेरी पिंडी में शायद मुलाकात हुई उनसे। इंशाल्लाह ताला। एक तो ना आप लोगों के नक्शों से पता लग जाता है देख के कि अच्छा ये ठीक है। अच्छा, जब टफ टाइम चल रहा था तो कामरान से होती थी मुलाकात, बैठते थे कामरान के साथ, वो क्या समझाते थे कामरान भाई बैठ के? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा ना कि मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बिल्कुल, क्योंकि जो टाइम चल रहा था मेरे पे, आप बिलीव करें, मैं तो रमज़ान का महीना है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी दुश्मन पे भी ना लेके आए, और इसमें जो टाइम गुजारा है मैंने, और इसमें जो मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। और स्पेशली मेरी वाइफ ने, कि उसने मुझे गिरने नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, हमें पता है कि आप सही हो, अच्छे ट्रैक पे हो, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम ये केस जीतेंगे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इंशाल्लाह कि मैं ये केस जीता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह।
और दोबारा अल्लाह की करम नवाजी से दोबारा क्रिकेट में आया हूँ। बात वही हो गई उमर, पार्ट ऑफ अ गेम, बिल्कुल, part of life भी चलता आप रहता कह है, सकते पार्ट ऑफ हैं। लाइफ है। और बहुत सारे, मैं अपनी भी बात करता हूँ, सो ऑब्वियसली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डेप्थ एक ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो वो लर्न करने के लिए या सीखने के लिए मैं समझता हूँ बड़ा बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में आ रहा हो। देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह मैं ले रहा हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे कुछ चीज़ें दिखानी थी, बिल्कुल इसलिए ये टाइम मेरे पे आया। बिल्कुल। और इससे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का टाइम देखा नहीं ना, शुरू से लेके अब तक। लेकिन ये जो टाइम आया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे मैंने बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं। क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन चलें, उमर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। कुछ आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उन पे भी बात करनी है, कुछ और चीज़ें हैं वो भी आपके सामने लेकर आते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अचीवमेंट्स की बातें करते हैं। जो हो गया सो हो गया। उमर भाई से बड़ी मज़े मज़े की बातें चल रही हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था और मैं जो है ना हिल गया रिकॉर्ड देखते देखते। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन एंट्री मारी इन्होंने, और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सुई नॉर्दर्न गैस टीम की नुमाइंदगी करते हुए कायदे आज़म ट्रॉफ़ी 2007-2008 का सीज़न खेला। फर्स्ट क्लास उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल का असासा बनाया गया जनाब। जारहाना क्रिकेट के अंदाज में ऐसे ऐसे इन्होंने मैचेस खेले हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। एक फ़र्स्ट क्लास मैच था जिसमें 225 गेंदों पे 248 रन बनाए आपने, क्या बात है, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। खैर 4 छक्के तो अभी एक ओवर में ही मार देते हैं। इसके बाद इन्होंने 8वीं फर्स्ट क्लास मैच सिर्फ 170 गेंदों पर एक नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी, आपको याद होगा 186 रन जिसमें इन्होंने बनाए थे। और उसके बाद ऐसे ऐसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। और ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। अब वनडे टेस्ट के बाद अब जो ये T20 आ गया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उमर T20 में। देखिए, मैं यहाँ पे ना एक दो चीज़ें ऐसी मेंशन करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे पूरी दुनिया में समझ लें कि सामने लेके आए। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मेरी क्लब क्रिकेट मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। नौशी भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मैं सुई गैस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हफीज़ भाई का, मिसबा भाई का, कि जब उस वक़्त इन्होंने मुझे फ़र्स्ट क्लास खिलाई जिस वक़्त मैं पाकिस्तान अंडर 19 भी नहीं खेला था। अच्छा। बिल्कुल। तो आप ये कह लें कि मेरे लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि कुछ भी नहीं खेला हुआ था, इन्होंने मुझे क्लब क्रिकेट से उठाया, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई, परफॉर्म ऐसा करवाया मेरे से, मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है मेरे लिए। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, जैसे अभी आपने नाम लिया कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान, मैं नहीं था, इमाद वसीम था जो लास्ट से लास्ट सीज़न कराची किंग के कप्तान थे, उसके मैं अंडर खेला हूँ। और उस वक्त हमारे कोच होते थे मंसूर भाई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया। सर रकीब होते थे हमारे मैनेजर HBL के, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बूस्ट किया कि यार तुम कर सकते हो और इस तरह। और उसके बाद जब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जो मेरे ससुर हैं अब्दुल कादिर साहब, वो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान ए के टूर में ऑस्ट्रेलिया भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं एक एशिया का रिकॉर्ड बना के आया एज ए पाकिस्तानी। मुझे फ़ख्र है कि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसके बाद जब मुझे पाकिस्तान टीम में कॉल हुई तो उस वक़्त ये कह लें कि मेरी मूवमेंट ही कुछ और थी। कैसा फील हो रहा था वैसे? वाकई मैं ये जानना चाहता हूँ, फर्स्ट टेस्ट मैच ग्राउंड में जाके खड़े हुए, पाकिस्तान का टैग जो है वो सीने पे लगा हुआ है, क्या फीलिंग थी उस वक्त? उस दिन मैं खुर्रम से भी पूछा, मैंने फवाद से भी पूछा। मैं अगर आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, आप बिलीव करें कि मैं एक 2007 में वर्ल्ड कप हो रहा था जिसमें इंडिया की तरफ से यूसुफ पठान और इरफान पठान खेल रहे थे। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ वो मैच देख रहा था और मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार काश मेरे 2 बेटे भी पाकिस्तान टीम की तरफ से ऐसे खेलें जैसे इंडिया की तरफ से खेलते थे। तो बस वो मैंने एक चीज़ अपने दिलो दिमाग में बैठाई और अपना मैंने हार्ड वर्क शुरू कर दिया। और
समझ लें कि मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, और मैंने शुरू हो गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे वाले साहब फ़ख्र फील करते हैं कि उनके 2 नहीं, उनके 3 बेटे पाकिस्तान की तरफ से खेले। बिल्कुल। और मेरी वालदा की भी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। और ये जितना पाक महीना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरी वालदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे ससुर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और कामी भाई के ससुर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि इन तीनों ने समझ लें मेरी क्रिकेट में इनका एक अहम रोल है। अब्दुल कादिर के साहबजादे भी आजकल खेल रहे हैं जी। मैंने पीएसएल में देखा, इत्तेफाक से उन्होंने थोड़ी सी हमारे साथ भी क्रिकेट खेली है। और वो जब खेल रहे होते थे तो हम यही कहते थे कि भाई तुम क्यों खेल रहे हो, तुम जाओ ना यहाँ से, बड़ा तंग करता है यार बॉलिंग में वो। और आपके भी सामने आए वो बॉल करने के लिए। जी जी। उस वक्त क्या कंडीशन थी, साला बहनोई आमने सामने? नहीं, कुछ भी नहीं, एज ए प्लेयर एक दूसरे को हम डील कर रहे थे। कहीं आप आंखें तो नहीं दिखा रहे थे उसको को? नहीं, अक्सर मैं और कामी भाई भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। और अक्सर खेले हो? बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं। तो यही है कि ग्राउंड में हम बहुत सीरियस रहते हैं और एक दूसरे को ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं। अच्छा। तो रिश्तेदारी और भाई रस्से से बाहर है। जब ग्राउंड में अंदर आते हैं तो हम एज ए प्रोफेशनल खेलते हैं। बचपने में खेलते थे साथ में, उस वक्त कौन अच्छा खेलता था? कामी भाई को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है। अभी तक कामी भाई ही मेरे रोल मॉडल हैं। क्या बात है। एज ए बैट्समैन अगर आप कहते हैं कि मैं अगर अपनी शॉट डेवलप करता हूं तो मैं 3 बंदों को लेके बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं उनकी बैटिंग बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, जिनमें से आप ये कह लें यूनुस भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, AB डिविलियर है, इनको मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। क्या बात है यार, क्या बात है। यूनुस भाई की भी क्या बात है, और यूसुफ भी कमाल है वैसे तो। ये मिडिल ऑर्डर खेलते थे तो इन्होंने जब, क्योंकि मेरा डेब्यू यूनुस भाई की कप्तानी में हुआ। हाँ। यूसुफ भाई सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं कामरान का भाई हूँ। उन्होंने मुझे एज ए अपना छोटा भाई, जितने भी प्लेयर्स थे, शाहिद भाई थे, शुएब भाई थे, मिसबा भाई थे, कि मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी कि जिनको मैं टीवी पे देखता था और अल्लाह ताला ने आज मौका दिया, मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। हाँ। और वो मुझे ये फील ही नींद आ नहीं गई थी रात को? अब आराम से आती थी नींद। नहीं, पहले दिन जब इनके साथ शेयर करना था ड्रेसिंग रूम, मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व था और मैं ना बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तो जब मेरी सबके साथ सलाम दुआ हुई तो उन्होंने, सब ने, जितने भी सीनियर प्लेयर थे उस वक्त टीम में, शाहिद भाई जैसे मैंने पहले नाम लिया, शाहिद यूसुफ भाई तो जुगतें भी बड़ी मारते हैं। सभी माशाल्लाह हंसते खेलते रहते हैं। एक फैमिली बन के हम लोगों ने सारा जितनी भी क्रिकेट खेली है। तो उन्होंने मुझे ये फील होने ही नहीं दिया कि मैं कामरान का भाई हूँ। उन्होंने, सब ने यही फील करवाया कि आप हमारे छोटे भाई हो और जो तुम्हारी नेचुरल गेम है और जो तुम करते हुए आ रहे हो, जो आप ऑस्ट्रेलिया में करते हुए आ रहे हो, उसको ही कंटिन्यू करना है। क्या बात है। तो मैं जितना शुक्र अदा करूं इनका, अपने सीनियर प्लेयर का, मेरे लिए उतना कम है। उमर, एक बात ना मुझे समझ में नहीं आती है। मैं उस दिन भी, हम बैठे हुए थे, यही बात चल रही थी, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है उसका कंपैरिजन जो है वो कोहली के साथ करना शुरू कर देते हैं। आई नो, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। देखिए, अगर कंपेयर किया जाए ना तो बाबर और विराट, इन दोनों को कंपेयर करें ना, समझ आता है। बैटिंग ऑर्डर सेम है, सारी चीज़ें। अब एक प्लेयर नंबर 3 पे खेल रहा है, हाँ, और एक प्लेयर नंबर 5, नंबर 6 पे खेल रहा है, दोनों का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ना और जो क्रिकेट को समझते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा, सरफराज का कैसा बिहेवियर है? बिकॉज एक मैच हम देख रहे थे, उसमें एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी। कौन से वाला, मुझे भी बता दे, मैं अपने माइंड को रिकॉल कर लूँ। पीएसएल में एक मैच, अभी पिछले वाले में जी, एक मैच था जहां बाकायदा स्कोर की ज़रूरत थी, और वो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम सारे यूं कह रहे थे कि उमर को जाना चाहिए, उमर को जाना चाहिए, उमर को जाना चाहिए, हालांकि तुम्हारा नाम नीचे लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे सरफराज ने आपको भेजा था एंड यू परफॉर्म्ड अगेंस्ट मुल्तान, आई गेस, आई थिंक अगेंस्ट मुल्तान। बिल्कुल, मुल्तान वाला जो मैच था। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो मैं इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ खेला, उसमें मैंने पैड किए हुए थे। मेरे साथ शाहिद भाई बैठे हुए थे, उमर गुल हमारे बॉलिंग कोच थे, मोइन भाई थे हमारे हेड कोच।
तो गुली भाई मेरे पास है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली, उन्होंने बस मुझे ये बोला कि यार उमर, ये तुम्हारे लिए एवरेज कुछ भी नहीं है, तुमने इस तरह की एवरेज से पाकिस्तान टीम को बहुत आराम से निकाला है। बिल्कुल, मुझे तुम पे बिलीव है कि तुम ये मैच आराम से निकालोगे। मोइन भाई ने कहा कि बेटा मुझे तेरे पे यकीन है, मैं कह लेंगे क्रिकेट में मैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ, अपने फादर की जगह मानता हूँ मोइन भाई को। वो मुझे हमेशा मेरे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं। प्यारे आदमी हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि बेटा मुझे तेरे पे पूरा बिलीव है, तो मैच निकाल के ले जाएगा। तो शायद भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो शायद भाई ने ना हंसते हुए ना, मैं ज़रा थोड़ा सा टेंस था कि यार 2 साल के बाद कम बैक हुआ है, मैं क्या करूँगा अंदर जाके। तो शायद भी मुझे ना हंसा रहे थे, बातें ऐसी कर रहे थे कि तूने पता है तूने इस तरह किया था, इस तरह किया था। और लिटरली जब मैंने पहला बॉल खेला, जब मैंने शादाब को सिंगल किया, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि यार 2 साल के बाद मेरी क्रिकेट में कमबैक हुआ है, इतना क्राउड देख रहा है और लाहौर में ही कमबैक हुआ है मेरा। हाँ बिल्कुल। तो बस उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद मैंने अपनी नेचुरल गेम खेली। सरफराज ने कहा कि यार जो तुझे बेस्ट आता है ना वो कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बेस्ट किया। ढाई ढाई की आवाज़ें आई थी हमने से। बस ये आप कह लें कि मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है। और उसके बाद जब मुल्तान के ख़िलाफ़ मैं खेल रहा था, तो सरफराज मेरे साथ खेल रहा था। तो सरफराज, मैं उस वक्त आई गेस 52 पे खेल रहा था। हाँ। तो सरफराज ने कहा कि यार 100 की तरफ जा, अब तो मैच थोड़ा सा हाथ से निकल गया। मैंने कहा यार सैफी, अगर मुझे अपने पे इतना बिलीव है कि अगर मैं रहूँगा ना तो ये मैं मैच लेके जाऊँगा। तो कोशिश यही थी कि जो एवरेज चल रही थी 12-13 की एवरेज चल रही थी, उसको मैं कंटिन्यू करूँ। अगर मैं अपने लिए खेलता तो शायद मैं 100 भी कर सकता था। बिल्कुल। तो उस 100 का शायद मज़ा ना आता कि अगर हमारी टीम हारती। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इवन क्लब क्रिकेट खेलूँ, किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलूँ, पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ, मैं टीम की तरफ से खेलूँ, जितना भी खेलूँ। आपने तो खैर अच्छा खैर होता ही है, लेकिन एक ऐसे ही ये हम सवाल पूछते हैं, चूँकि आप बैट्समैन हैं और ये बड़ा आम सा सवाल होता है, हर बैट्समैन से पूछा जाता है कि कौन सा बॉलर है जब वो सामने आता है ना तो आप कहते हैं ले वे गए जे। होता है ना, एक बॉलर होता है जो, अगर देखें मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, रमज़ान का महीना, मैं बिल्कुल भी ये ना आप समझिएगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एज ए पाकिस्तान बॉलर्स का ही नाम लूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने सब बॉलरों को खेला हुआ है। ठीक है। और समझ लें बड़ों की तो आपने लाइन लेंथ भी बुला दी थी इंडिया में ही। ये तो हमें याद है। आप ये कह लें कि मैंने एज ए फास्ट बॉलर अगर मैंने किसी को खेला ना जिससे मुझे थोड़ा सा खौफ आया, वो शुएब अख्तर थे। कि उनका रनअप ऐसा था ना कि मैं प्रैक्टिस में खेलता था ना तो मैं कहता था कि नहीं। मोहम्मद आसिफ थे, आपको पता ही है, सईद अजमल, सईद भाई आसिफ का जब नाम आता है ना, कसम से मेरा दिल दुखता है। मैं तो उनके साथ खेला हूँ ना, मैं एज ए कह लें कि जूनियर प्लेयर, वो मुझे कहते थे कि देखना ये पीटरसन कैसे आउट होता है, ये देखना ये क्लार्क कैसे आउट होगा, कि वो क्या क्या आउट करते थे। बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ थे, सईद अजमल थे, शाहिद भाई थे, कि इनको मुझे खेलने में प्रॉब्लम होती थी। जब मैं इनको प्रैक्टिस में बहुत सीरियसली खेलता था ना, तो जो अगेंस्ट टीम होती थी वो उनके मुझे बॉलर बहुत ज़्यादा इजी लगते थे। हाँ, शाहिद भाई का भी समझ में भी नहीं आता ना वो, क्योंकि शाहिद भाई का माशाल्लाह जैसे ड्रिफ्ट होता है ना, हाँ, और ड्रिफ्ट हो के जो ब्रेक होता है, और जैसे वहाँ पे ड्रिफ्ट ना हो तो सीधा रहता है। 110-120 की स्पीड पे एक आदमी स्पिनर है। यार ये कहाँ पे होता है? और उसी पेस से वो जब ब्रेक होता है, हाँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये 4 बॉलर में जब खेलता हूँ ना, उसके बाद मुझे सारे बॉलर इजी लगते हैं। मैं क्योंकि अपने बॉलरों को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बॉलर्स खेले हैं, यही माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट थे और पूरी दुनिया में इनका नाम है और अभी तक नाम है। जितने भी आप देख लें जो दूसरी कंट्री की, पाकिस्तान के अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि किसी बॉलर को बड़ा मजा आया हो, कि एक होता है ना, एक तोर भी होती है पंजाबी में, जैसे हम कहते हैं तोर हो गई, ये आ गई, ओ तेरी खैर अब आ जाओ, ऐसा भी तो एक बॉलर होता है ना। देखें हर बॉलर की एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन एक होता है ना बॉलर के अब कोई पार्ट टाइमर आ जाए ना, पार्ट टाइमर आ जाए, जैसे दूसरी टीम में कोई उनका मेन स्पिनर है या मेन बॉलर है, तो मुझे मोइन भाई ने एक चीज़ बताई थी, क्योंकि मोइन भाई के साथ में इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा वो रहे हैं, कोच भी रहे हैं, एज ए मैनेजर भी रहे हैं।
तो उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज़ बड़ी अच्छी डाली थी कि जो अगेंस्ट टीम का मेन बॉलर होता है ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से खेल लो या उसको थोड़ा सा मारो ना, तो बाकी पूरी टीम उनकी डेड हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं जो अगेंस्ट मेरे बॉलर है, जो उनका मेन बॉलर है, उसको मैं थोड़ा सा टफ टाइम दूं और बाकी मेरे लिए बॉलर इजी हो जाएं। तो जो आपने इससे पहले बात की है कि कोई बॉलर आ जाए, तो कोई पार्ट टाइमर आता था ना, हाँ, तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं उसको जितनी जल्दी स्कोर करूं, मेन बॉलर लेके आए, ये इनके पास ऑप्शन ना कोई बचे। ठीक तो है। ये चीज़ मोइन भाई ने मुझे बहुत अच्छी बताई है। सो बकौल उमर भाई के, पाकिस्तान के बॉलर्स इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत कहीं और के। और क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में खेला हूँ, न्यूजीलैंड में खेला हूँ, साउथ अफ्रीका में खेला हूँ, तो समझ लें कि मज़ा आता था इनको अच्छा, खेलने। तंग कौन करता है? कौन सा ऐसा बॉलर है जो बॉल करा के नहीं आके खामा खां लगे रहते हैं आपके साथ? एक तो हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, वो बहुत करते थे। सारे करते हैं दूसरी टीमों के। एज ए पाकिस्तानी हमें पता होता है कि यार ये बैट्समैन ऐसा है, तो हमारे बॉलर्स भी जाके तंग करते हैं। अच्छा, ये एज ए बॉलर बॉलर होता है ना, ज़्यादा ही बदतमीज़ होता है कुछ। ये तो देखें, ग्राउंड में हर कोई ऐसा ही होता है। जब हम ग्राउंड से बाहर आते हैं ना, तो हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जाके डिनर भी करते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ग्राउंड में आप हर कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्क्रीन में सारे मैचेस आ रहे होते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है। अगर आप ग्राउंड में थोड़ा फ्रेंडशिप माहौल रखेंगे ना, तो वो फिर कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करते हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता प्लेयर्स पे। और एज ए पाकिस्तानी कि यार नहीं, ये हर टाइम मजाक में ही रहता है। तो अगर आप क्रिकेट सीरियस खेलें अपनी क्रिकेट को लेके, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने एज अ बैट्समैन किसी बॉलर को किया हो कि बेटा मैं तुझे बताता हूँ कभी? क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन करते नहीं है। क्लब क्रिकेट में मैंने किया है, क्लब क्रिकेट में। क्योंकि इंटरनेशनल में तो माशाल्लाह जो इंटरनेशनल खेल रहा होता है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऑब्वियसली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, आप उसको ऐसे बोलते नहीं है। क्लब क्रिकेट में मैं बहुत से करता हूँ, स्पेशली जो अपने क्लब के लड़के हैं, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ सेंटर विकेट पे, तो उनको मैं बॉलिंग वो मुझे कर रहे होते हैं, हाँ, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए उनसे कहता हूँ। और नॉर्मली जब आप इस तरह से अब खेलने जाते हैं, जैसे अभी आपने अभी खेला है, ये जो अभी रमज़ान की सीरीज़ हो रही थी, या इससे पीछे अभी एक सीरीज़ हुई है, उसमें तो क्या रिएक्शंस होते हैं बाकी लोगों के आपको देख के कि यार, मतलब ऑब्वियसली वो बच्चे इंटरनेशनल तो नहीं खेले हुए, तो वो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है उनके अंदर कि यार ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पता नहीं क्या हालत करेंगे हमारी। देखें, रमज़ान क्रिकेट जो कराची की है ना, वो बहुत अच्छी है। और इसके बाद मेरा ख्याल है, जहाँ तक मे बी फ्यूचर में पंजाब में इस तरह की क्रिकेट शुरू हो, और इसमें मैं 3 टूर्नामेंट बहुत शौक से खेलने के लिए आता हूँ अगर मैं फ्री होता हूँ तो। नया नाज़माबाद, हाँ हाँ, मोइन खान और असगर अली शाह, क्योंकि ये 3 टूर्नामेंट इतने अच्छे होते हैं कि इसमें अच्छी टीमें आके खेलती हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आके खेलते हैं। तो नया नाज़माबाद आप ये कह लें कि अच्छी क्रिकेट है, उसके बाद मोइन भाई हैं, फिर आप ये कह लें कि असगर अली शाह है। तो ये जो PSL के अंपायर्स होते हैं, PSL के मैच रेफरीज होते हैं, उनको हायर किया जाता है और अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। ज़बरदस्त। और ग्राउंड स्टाफ इनका बहुत अच्छा है, ग्राउंड बहुत अच्छी है। उमर, कितने मैचेस रोजे की हालत में खेले? अगर आप पूछें तो इस साल मैंने रोजे की हालत में कोई भी नहीं मैच खेला। लास्ट सीजन जब मैं आया था तो डे के मैचेस थे। डे के मैचेस, ये कह लें कि मैंने एक दिन में मैंने 2 मैच भी खेले हैं। रोजे की हालत, रोजे की इस दफा सारे नाइट के खेले। इस वक्त मैंने सारे नाइट के खेले हैं, हाँ। क्योंकि रोज़े नसीबों वालों को नसीब होते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रोज़ा ना छोड़ूं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अल्लाह का शुक्र है मैंने रोज़े रख के भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। बिल्कुल, और सफ़र में होते हुए, सफ़र में भी होते हुए मैंने खेली है। और जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे सीनियर प्लेयर ऐसे थे, तो वो मोटिवेट करते थे। आप ये नोट कर रहे हैं, ये हमने उस दिन एक शो किया था जिसमें मैं ये बात कर रहा था, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी
ये बात चूंकि मैं जानता हूँ पर्सनली, चाहे उमर हो, चाहे हमारी टीम का कोई भी प्लेयर हो, रमज़ान में स्पेशली ये लोग रोज़ा रख के खेलते हैं और ऑलमोस्ट हर प्लेयर जो है वो रोज़े की हालत में होता है। जब हम इंटरनेशनली बहुत सारी हमने सीरीज़ देखी हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज किया जाता है कि रोज़े की हालत में कोई इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस ना आए। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हुई हैं जिनके बारे में, चूँकि आप सबको पता हफीज़ से मेरी अच्छी दोस्ती है या और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे बताते रहते थे, तो मुझे तो यकीन नहीं आता था। हालांकि सफ़र में तो फिर भी मार्जिन है आपके पास, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद नहीं बाज आते भाई ये लोग। खिल खिला के बोल में प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, आज बॉयज ने मुझे कहा कि उमर भाई यहाँ पर हैं तो पहले हम सवाल करेंगे। क्रिकेट तो रिलेटेड वॉइस की होती क्यों लड़कियां नहीं खेलती क्या? है क्योंकि पहली बॉल पे बोल्ड होने वाली। अच्छा अच्छा खैर सवाल पूछो। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको अपनी कोच की ट्रेनिंग अच्छी लगती थी या हैं? आपको अपने कोच की ट्रेनिंग अच्छी लगती थी एमी? मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर आप स्टडी करने जाते हो आपको टीचर अच्छी लगती है कि एमी? एमी? ऑनियर बोल रहा है तू? बेटा अब टीचर बताएंगी कल तुझे, क्लोज करके इसकी शक्ल दिखाई जाए और ये वीडियो जो है वो वायरल कर दी जाए, तू तो पिटेगा कल स्कूल में और इसके स्कूल को भी दिखाई जाए। प्रोफेसर साहब, आप तो इतने क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन आप भाई उसके बाद कभी गिरना चाहिए। आप तो क्रिकेट गिर गया पता लगे। आप इतने क्रिकेट के शौकीन हैं, आप कभी पढ़ाई के बीच में क्रिकेट लाए और लाए भी हैं तो आपकी अम्मी अब्बू से मार पीटी है? और कोई साथ में दही रहता? सवाल है ये। हाँ मार नहीं पिटी, डांट बहुत पिटी है। मैं अब्बू से नहीं, मेरी एक बहन है माशाल्लाह, अभी वो अमेरिका में शिफ्ट हुई है, माशाल्लाह। उसने बहुत मारा है। अच्छा, उसने हमें थप्पड़ भी मारे हैं कि भाई स्टडी करो, लेकिन ये था कि जब मेरे स्टडी का टाइम था उस वक्त मेरा नाम आ गया, हाँ तो फिर मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकता था या इंटरनेशनल टीम कंटिन्यू कर सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है, अब्बू ने कहा कि यार बेटा तुम अभी पाकिस्तान को, अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम पाकिस्तान क्या बात, क्या बात आई, बात समझ में, निकल पड़े रात में। ठीक है आगे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब भी आपको उसमें टीवी पे देखता हूँ बहुत मुझे अच्छा लगता है। कौन सा ड्रामा देख रहे हो आजकल इनका? बहुत सारे देखता हूँ। कौन सा है? ड्रामा है अभी लेटेस्ट कौन सा आया है? मुझे क्या पता। इसी तरह आपको एक सीन बताता हूँ, आप बिलीव करें कि एक बंदा आया, उसका बेटा हार्डली मेरे ख्याल 3 साल का होगा, हाँ कह रहा उमर भाई आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने ऐसे उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा अभी उसको तेरा नहीं पता तो वो मेरा कहाँ से फैन आ गया भाई? मैंने कहा 3 साल तो फिर भी बड़े होते हैं उमर, हम तो 6 महीने का बच्चा नहीं होता। सरी आपको बड़े शौक से देखता है। मैंने कहा बेटा एक दफा तो मैंने तंग आके कह दिया, मैं कहा भाईजान देश मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपके पापा का नाम क्या है? उससे बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा यार उससे बोला ही नहीं जा रहा, वो मेरा कहाँ से फैन है? हाँ। मैंने कहा अगर आपने पिक्चर लेनी है तो आप लोग क्यों बच्चे को आगे रख के झूठ बोल रहे हो? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसको पता ही है ड्रामे कर रहा है ये बड़े पक्के बच्चे हैं। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है। अभी देखूंगा ना घर जाके। हाँ लेटेस्ट कौन सा ड्रामा आया मेरा? वही तो बोल रहा हूँ, अभी देखूंगा ना घर क्या जाके। करते हैं उमर भाई? आप किसके साथ आए हो? मैं किसके साथ आया हूँ? वैन में। मामा के साथ आए हो, पापा के साथ आए हो? किसी के साथ नहीं। ये अकेला बाइक पे आता है? अच्छा, तो वो तो फिर हमारे तभी तो फिल्म बनी धूम बचा ले। हाँ चलो माइक दो इधर, हमारे साथ मेहमान भी हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोहान। जुहान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ हाँ नहीं जी बोलते? जी। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने उमर भाई से कोई सवाल पूछना है? आपने नहीं। नहीं पूछना? मुझसे कुछ पूछना है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ पूछो। आपको एक शायरी सुनानी है। मैं शेर सुनाऊं? अरे आपको मेरे को सुनानी। अच्छा आपने सुनानी है। मैंने कहा मेरे पे डाल रहा भाई, मुझे तो जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते।
और जो ये बड़ा मसला रहता है मेरा। हाँ पानी कम है मटके में सबको झटके नहीं, हाँ हाँ नहीं पानी कम है मटके में सबको दे दूंगा हेडशॉट झटके में, पानी कम है मटके में सबको दे दूंगा हेडशॉट झटके में। अच्छा, पानी कम है मटके में सबको दे दूंगा एक शॉट झटके में। हेडशॉट, हेडशॉट। मैंने कहा शायद शॉट की बात कर रहा है बच्चा रमजान में। और इस एज में, हाँ आपके मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे, और इस एज में। हाँ आपके मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मम्मा ने भी देखे। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में पढ़ते हैं। यार, जबरदस्त। ये तो क्रिकेट खेलते हैं। खेलता तो हूँ वैसे। ये ड्रामे थोड़ी देख, ड्रामों में ये थोड़ी ड्रामों में आते ये हैं। आते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो और क्या, अभी उन्होंने क्या बोला है? हाँ तो तुम्हें टैक्स देना है उसका। मादी को दे फोन। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मुझसे या उमर भाई से? उमर भाई से। उमर भाई से। क्या बात है? उमर भाई, जब आप छोटे थे तो आपने किस एज में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था? वाह 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 वाह। आई गेस मैं जब 12 साल का था तब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। ओह। और उस वक़्त ये समझ लें कि हमारी एक शॉप होती थी सिल्वर स्टील की, जिससे वो गेट खिड़कियाँ बनती हैं। अच्छा। उस वक्त हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उस वक्त ये कह लें कि आप, मैं लोगों के बैट ठीक करके वैगन का किराया इकट्ठा करता था और ग्राउंड में जाता था और ग्राउंड में हार्ड वर्क करता था। और जो किड बैग होता था, समटाइम होता था कि वैगन वाले बोलते थे कि यार इसकी भी सीट लोगे तो तुम्हें हम छोड़ने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो सम टाइम मेरे जाने का किराया होता था, तो वापसी आप ये कह लें कि मॉडल टाउन और मेरे घर का रास्ता तकरीबन कुछ नहीं 12 से 13 किलोमीटर बनता था। तो मैं वापसी पैदल आता था उधर से। ऐसे नहीं बनते हैं स्टार्स यार, ऐसे नहीं बनते हैं स्टार्स। तो मैंने 12 साल की एज में क्रिकेट स्टार्ट की। क्या बात है, क्या बात है। सुना आपने क्या बात बताई है उन्होंने? जी अपना चौधरी साहब जी। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, हाँ भाई। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ हाँ कि आप कैसे हैं? मैं वैसा ही हूँ यार। अच्छा जी, हाँ जी। आपकी गाड़ी कौन सी फेवरेट है? यार ये यही पूछता रहता है आपकी गाड़ी कौन सी फेवरेट है। तू दुआ करना मैं अच्छी बड़ी गाड़ी ले लूं। तो मैं क्या वो करूँ? पूछना ये चाह रहा है कि आपका आप नाम बताएं कौन सा कौन कौन सी favorite है? गाड़ी रखी है। वो टैक्स ऑन ईयर बताना चाह रहा है कि आपको जरा थोड़ा सा झटका देना चाह रहा है। नहीं, अभी वो नहीं। बच्चे ने जो शेर पढ़ा। वो ड्रामे देखे मेरे जी। सच मैं- बताओ। मैं घर जाके ना हाँ ड्रामा देखता हूँ आपका कि हम हम लोग माइक में क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। अभी अभी क्या देखा है? अभी कौन सा देख रहे हो? अभी हाँ आ, आ रहा है दिल तो बोल दिया तुमने। तो मैं क्या करूँ? अच्छा बे, किसके बच्चे हैं ये? हैं? इंसान के हैं, भूत के नहीं है। इनके ना इंसान के खुद के नहीं है। मादी हमारा सीरियस आदमी है भाई। ये देखें एक मौजब जवान नजर आता है बीच में। ये लड़कियां अना भैया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी रही कल बर्थडे? ठीक, अच्छी रही? घर जाके केक काटा था नहीं काटा था? यहीं पे ही तो काटा था। अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल काटा था। केक काटा था या किसी को दांतों से काटा था? अच्छा हाँ सवाल पूछें उमर भाई से। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगी। अच्छा सुना दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की 2 खुशियाँ होती हैं, पहली अफ्तारी के वक्त, दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। किसके वक्त? किससे? मुलाकात के वक्त। किससे? अपने रब से। लेकिन नॉर्मली हम मुसलमानों की अफ्तार पार्टियों में ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह, खुशी देख लें। अच्छा उमर भाई से क्या पूछना पूछें। जब आप छोटे थे हाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने छोटे इंसान के बच्चे नहीं होते।
जब आप छोटे जब आप छोटे थे, फिर बहुत ही छोटे हो गए। अच्छा छोटे थे हाँ जब आप छोटे थे, आपके आपके फेवरेट हीरो कौन से थे? जब आप छोटे मेरे तो फेवरेट हीरो फैसल अंकल हैं। नहीं, जब वो छोटे थे तब मैं हीरो नहीं था। नहीं, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बेटा हैप्पी बर्थडे, और बोल चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस तरह के बच्चों को बुला के उनके लिए केक काटते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेटा जब मैं छोटा था तो मेरे फेवरेट हीरो मेरे भाई थे, जिनकी तरफ देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, कामरान भाई। तो अभी तक वही है मेरे फेवरेट हीरो। क्या बात है, क्या बात। जी बाजी, अपना कोनैन बाजी कहाँ चली गई आप? पता नहीं क्या सोच रही है बैठ के यूं करके। लेकिन कोनैन, इससे पहले सवाल करे, मैं मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी पाकिस्तान के लिए खेलता है, थोड़ा सा बैड टाइम से भी गुजरा, हर इंसान गुजरता है, और सारा कुछ हुआ, लेकिन ये जो मीमर्स आपके पीछे पड़ गए हैं कामरान, ये क्या बकवास है यार? सबसे पहले तो उमर कामरान और मुझे कामरान कहाँ से याद है? अच्छा नहीं, वो कामरान का तुमने अभी नाम लिया था। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे घर में भी फैमिली है। इस तरह की चीज़ें ना सोशल मीडिया पे दें कि मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। बिल्कुल। वो इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो वो हर्ट होंगे। अगर आपके पास प्रूव है तो फिर वो इस तरह की चीज़ें बाहर निकालें, हाँ। तो मुझे कोई इस चीज़ का दुख नहीं होगा। लेकिन कोई प्रूव ही नहीं है तो इस तरह की चीज़ें बाहर निकालना, तो ये फजूल की बातें करते रहते फजूल हैं। की बातें करना, और यहाँ से पता चलता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है ना, तो आप किसी के बारे में कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ लिख सकते हैं और ना कुछ ट्वीट कर सकते हैं, ना फेसबुक पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो माशाल्लाह आपको पता है कि मैं सिर्फ उनको यही कहूँगा कि यार मेरे घर में भी फैमिली है, प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत लिखा करें। मेरे घर में ये चीज़ें अगर कोई देखता है तो वो ज़्यादा हर्ट होता है, और मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ कि यार मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेला है, पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ, और आप लोग इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो मैं थोड़ा सा मैं डिसहार्ट होता हूँ। बिल्कुल। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत लिखा करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैंने अभी एक हमने प्रोग्राम किया था भौतान पे, वो देख लें, होश आ जाएंगे, आपकी नींदें उड़ जानी है अगर नहीं देखा है वो प्रोग्राम तो। जी कोनैन बाजी, ठहर जाओ, उसका गुद्दा बाहर आ जाएगा। ऊपर से मार रही है यूं यूं करके। हाँ पूछो सवाल। अंकल, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? भाई ये हमारी जो करियर है ना, आप मुझे खिला देना। कह रही मुझे भी खिला दें। इसके ना ऐसे ही होता है, गरीबों को गाड़ी दे दें, आईफोन दे दें, फलाना दे दें, पैसे। अल्लाह ने हमें बनाया, हम अमीर हो गए। इसका ये कल गाना आया था, इसने कल ये पढ़ा है यहाँ पे, अपनी तरफ से नात पढ़ी है जो कि नज़म है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम अमीर हो गए। हाँ, अल्लाह ने हमको बनाया, हम तो अमीर हो गए। आपको वीगा गाड़ी और आपको एरोप्लेन मिलते हैं? आपको गाड़ी और बंगला मिलते हैं, एरोप्लेन वगैरह मिलते हैं। एरोप्लेन की टिकटें मिल जाती हैं, एरोप्लेन अभी लिए नहीं है। आपकी बेटा दुआ होगी तो इंशाल्लाह वो भी लेंगे। थे तो आपने रोजा रखा था? जी मैंने रखा था। हाँ अल्लाह का शुक्र है, जब से होश संभाली है बेटा मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। वेरी गुड कोनैन, पैसों का जवाब नहीं दिया आपने। बेटा आप पूछो। इधर आ मेरे पास, इधर तो आओ, इधर आ। इधर आओ ना, आपने इतना अच्छा सवाल किया इसने। ये सवाल मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा अकेले में। हाँ अकेले में नहीं, मैं ऑन एयर बताऊंगा बेटे, हमें तो चेक ही फंसे होते हैं हमारे। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ही क्यों रहा, और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? लो, कब से बता रहे हैं कामरान भाई तो फेवरेट क्रिकेटर हैं, ये बात तो तय हो गई। क्रिकेट ही क्यों? क्रिकेट इसलिए कि मैंने जैसे पहले बोला बेटा, शायद आप यहाँ पे थे नहीं, दो भाई खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेले हैं, इंडिया की तरफ से भी खेले हैं। तो मेरे वालिद साहब की एक विश होती थी कि मेरे काश दो बेटे खेलें,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब की विश भी पूरी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज 2 नहीं हम लोग 3 भाई खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से। और क्रिकेट कामी भाई हमारी तरफ से खेलते थे, तो कामी भाई की तरफ देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। जी नेक्स्ट, थैंक यू। यू वेलकम। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभी है। आपसे सवाल है कि आप ये बताएं कि आप जब क्रिकेट हेल्प करें यार बच्ची की। बफर हो रहा है, बफर हो रहा है हो रहा है, बफर हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे बताओ। अभी देखें वो घूम रहा होगा कुछ आपके सामने। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ पूछो ना, पूछो ना, क्या हुआ? पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना, पूछो पूछो पूछो, 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 जल्दी से पूछो, पूछो। जल्दी हाँ। से पूछो। जब आप क्रिकेट खेलते थे तो बगैर बल्ले के कैसे बैटिंग करते थे? फील्डिंग करके। हाँ। जब आप बॉलिंग करते थे तो विकेट कीपर कैसे अच्छा बैठ जाते आप थे? मेरे से हाँ। पूछो। हाँ, कंफ्यूज पूछो, नहीं होना। पूछो। जो पूछना पूछो मेरा बेटा। आपकी क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबी और है? क्या खेलते हैं? आपकी क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबी है? बुक्स पढ़ना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, क्या हॉबी है आपकी? वाह, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। आपकी फेवरेट कार भी कौन सी है? वाह, मेरी क्रिकेट के अलावा मेरी हॉबीज ये हैं बेटा। म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी कभी स्नूकर खेल लेता हूँ, काइट फ्लाइंग कर लेता हूँ, और आज शादी के बाद अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। और मेरी फेवरेट गाड़ी वो है जो मिल जाए, जो मुझे जहाँ तक मैंने जाना हो वो मुझे वहाँ पे छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नूकर बड़ी जबरदस्त खेलते हैं उमर भाई, स्नूकर बड़ी जबरदस्त खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे खाने के नाम बताएं 5 जिसके अंदर आलू हो। 5 ऐसे खानों के नाम बताने जिसमें आलू डलता हो। श्श्श, ओए, चुप। सब चुप, मैंने इनसे पूछा। हाँ, अंडे आलू, आलू मटर, आलू पालक, आलू बिरयानी, हाँ, आलू बिरयानी, पुलाव, बिरयानी में भी आलू डलता है। चाट, अंडा चना, अंडा चना। उसमें आलू भी डलता है छोटा बेटा वाला। जो कुछ मर्जी आलू डालो बीच में। हाँ। बोल दिया मैंने। और बिरयानी और मैंने सालन सारी कहाँ चीजें गया? बोल दी। सालन कहाँ गया? जैसे मैं सलमा आपा से एक फरमाइश करना चाहूंगी। ओ तेरी खैर, सलमा आपा। जी सलमा जनाब। आपा, आप फैसल भाई के लिए भी कुछ बनाती हैं और मेरे सलमान कुरैशी भाई के लिए भी कुछ ना कुछ बनता है। सलमान सुन ले। ये बेटा तुम्हें लगता है, और- ऐसा है नहीं, ले कोई और जाता है। और मुफ्ती साहब के लिए भी हलवा बनता है। आप मेरे लिए किसी दिन क्या बनाएंगी? जो आप फरमाइश करेंगी। वैसे कल हम लोगों ने जो बनाए थे पास्ता, बेक पास्ता, वो आप लोगों के लिए था क्योंकि बेक चीज पास्ता था, बहुत प्लेन था, सिंपल हाँ, था, आप लोगों बच्चों के लिए बेटा, खाया किसी और। खाया किसी और ने। वो आप तक पहुंचा नहीं। अब वो कौन ले गया हमें पता है, हम बताना नहीं चाह रहे। 29 अप्रैल को नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप बताएं। मेरी बर्थडे है ना, जुम्मे को मेरी बर्थडे है ना, जुम्मे तो को फिर आप birthday है मुझे इसकी। बना के दीजिएगा। मैं फिर आपके लिए केक बनाऊंगी। हाँ, जुम्मतुल विदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये डन हो गया जी। जुम्मतुल विदा को यहाँ पर केक बनेगा और आपके सामने डेकोरेट होगा, और वो होगा इनकी बर्थडे का स्पेशल केक, और जुम्मतुल विदा का केक होगा। हम यहीं से आपको बताएंगे। आपकी मई में नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, थैंक यू। थैंक यू। इतना लंबा शो नहीं चलेगा हमारा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।